ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। आदरणीय ललितपुर मैरोनी आर्य समाज के मंत्री, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक लखनलाल आर्य जी, प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता आचार्य जी और सभी इस कार्यक्रम से जुड़े विद्वज्जन और धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए पथिक जी का एक भजन आपके सम्मुख रख रही हूँ। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना, मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा, राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, भव पार किया उसने ओ जिसने भी पुकारा है, पल भर के लिए उसको दिल से न भुला देना, मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा
देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं। जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। हमारे हैदराबाद से मनाला जी के लिए उनका स्वागत है। देखिए हमारे जमुना प्रसाद बाबा जी बस में चले जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, तो भी जुड़ने की आदत हो गई। बस यही चाहते हम लोगों में कि देश के प्रति धर्म के प्रति जुबान हो जाए कि कहीं भी रहे वो एक कार्यक्रम से जुड़े। बहुत बहुत आभार। आइए मुनि जी सागर आमंत्रित करिए आचार्य लोकेंद्र जी को। बहुत सुंदर भजन हमारी बहन कविता जी का। मुनि जी आमंत्रित करिए लोकेंद्र जी को। ओम हाँ आमंत्रित करिए। ओम तन्नु मित्रा संवरणः तन्नु भक्ति अरिमः तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नु विष्णुः। ऐसे परमपिता परमात्मा के लिए अनंत नामधारी इनका जो ओम नाम मुक्त है। आदर नमस्ते। और सभी महानुभाव मातृशक्ति मानव तुम अगर चाहे दुनिया को हरा देना, हमारी बहन कविता जी। और आज का हमारे बीच में सम्मानीय आचार्य लोकेंद्र जी जो कि उपस्थित हो चुके हैं। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए और आपको आह्वान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप आएँ और अपने विषय को हम लोगों के बीच में रखें ताकि हम उसका लाभ उठा सकें। आचार्य सम्मानीय लोकेंद्र जी, स्वागत है आप। तारीख को आपका व्याख्यान रहेगा इसी स्टाइल में बैठना जैसे आज आप बैठते हो जी। जैसे आज बैठे हो या 26 को बैठना, आपका 26 को व्याख्यान रहेगा। ठीक है, अभी हम एक मंत्र के साथ, वेद मंत्र या उपनिषद के एक मंत्र के साथ अपनी व्याख्या आरंभ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय लखनलाल जी जो संयोजन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से, ये आर्यों का महासम्मेलन महाकुंभ चल रहा है काफी समय से, और इससे जुड़े सभी महानुभावों को
सभी भाई बहनों को जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी एक मंत्र का उच्चारण किया मैंने, ओम सहनावतु, सहनौ अवतु। हम सब मिल करके एक दूसरे की रक्षा करें, साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, जो हमारे पास भोग पदार्थ है, जो भी ईश्वर की कृपा से हमें मिला है, उन सब को भी हम मिल करके उन सब का सदुपयोग करें, प्रयोग करें। सह वीर्यम करवावहि, हम सब साथ साथ मिल करके अपना पराक्रम, उत्साह, ओज, तेज, बल ये सब बढ़ाए। इसके साथ साथ तेजस्वी न अधितम अस्तु, तेजस्वी न अधितम अस्तु, जो हमने पढ़ा है, सीखा है, अधीत है, जो हमने अब तक अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु शिष्य परंपरा से मिलजुल करके परंपरागत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तेजस्वी अर्थात उसको फैलाए, सर्वत्र उसको आगे पहुंचाए, अगली पीढ़ियों तक भी पहुंचाए, जिनके पास वो नहीं है वहां तक पहुंचाए। माँ विद्विषावहि, और हम सब किसी से आपस में द्वेष भाव ना रखें, द्वेष भाव रहित हो करके हम सब सबके कल्याण के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे का पराक्रम, बल, उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़े, जीवन को जिए। तो वेद के एक एक मंत्र हम सब के लिए एक बड़ा संदेश देते हैं, एक एक शब्द भी बड़ा संदेश देता है। वाक्य जो मंत्र होता है पूरा, उसका एक जो छोटा सा पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती है, एक बड़ा संदेश होता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। एक छोटी सी घटना के साथ मैं आज शुरुआत करूंगा कि हमारे जीवन पर ऋषि मुनियों का प्रभाव कितना पड़ता है और कहाँ पड़ता है। आपने नाम सुना है औरंगजेब का, जो एक क्रूर शासक था, एक क्रूर शासक, मुस्लिम आक्रांता था इस देश पर। कुछ समय उसने अपनी सत्ता जमा करके रखी, एक हिस्से पर ही सही, जिसने अपने भाइयों को, अपने पिता को जेल में डाल दिया था और अपने भाइयों को भी मरवा डाला था। उसके एक भाई ने उपनिषद पढ़ रखे थे, उपनिषदों का स्वाध्याय किया था। ऋषियों के ग्रंथों में उपनिषदों का मुख्य स्थान है वेदों के बाद। उपनिषदों का स्वाध्याय करते करते वो अपनी भतीजी अर्थात औरंगजेब की जो पुत्री थी, बेटी थी, उसका नाम था जैबुन्निसा, जैबुन्निसा को भी साथ बैठाता था। जब वो उपनिषदों का स्वाध्याय करता था, औरंगजेब का भाई, छोटा भाई, तो वो अपनी भतीजी को साथ लेकर बैठता था, जैबुन्निसा। तो जैबुन्निसा जब बड़ी हुई तो उसके जीवन पर उपनिषदों का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि किसी क्रूरतम घर में भी पैदा होकर के और क्रूर व्यवस्था में पले बढ़े बच्चे भी जब उनको कोई अच्छा वातावरण मिलता है तो वो कितना सुंदर जीवन बनाते हैं। जैबुन्निसा एक बार छत पर अपने केश सुखा रही थी स्नान करने के बाद, और उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि नीचे एक आईना रखा है जो औरंगजेब को एक व्यापारी भेंट करके गया था। चीन से एक व्यापारी आया था, उस समय उसने एक आईना, मुंह देखने के लिए एक अच्छा सुंदर सा शीशा औरंगजेब को भेंट किया था, और औरंगजेब ने वो अपनी बेटी को दे दिया था। अब उसने, जैबुन्निसा ने अपनी दासी को, अपनी सेविका को बोला कि आप नीचे से जाकर के वो आईना लेकर आओ, मुझे अपना चेहरा देखना है उसमें। वो छत पर थी। तो जो उसकी दासी नीचे गई लेने के लिए शीशे को, वो चीन का शीशा था, उस समय यहाँ उपलब्ध भी नहीं होता था, बहुत बेशकीमती माना जाता था, क्योंकि जो चीजें अनुपलब्ध होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो उस दासी के हाथ से लाते समय, सीढ़ियों पर चढ़ते समय वो शीशा छूट गया, वो गिर गई और वो चूर चूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो। वो घबरा गई, और इतनी घबरा गई बहुत अधिक, उसने सोचा ये इतना बड़ा हानि कर दी मैंने, इसका तो मुझे बड़ा दंड मिलेगा। उसका शरीर पीला पड़ गया और उसका शरीर भय से कांपने लगा।
उसने सोचा कि मैं ऊपर जा करके राजकुमारी को क्या बोलूंगी, मेरे हाथ से वो शीशा छूट गया। जा करके चुपचाप भयभीत होकर के कांपते हुए होठों से खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कुछ नहीं बोला, मौन रख। जयबुन्निसा ने कहा, औरंगजेब की बेटी ने कहा कि अरे तू तो वो आईना शीशा लेने गई थी नीचे, कहाँ है वो? तो उसने डरते हुए भयभीत होकर के कहा कि राजकुमारी वो तो मेरे हाथों से छूट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए आप। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि जयबुन्निसा के जीवन पर उपनिषदों का प्रभाव था। उपनिषद पढ़े थे, स्वाध्याय किया था अपने चाचा के साथ। तो जयबुन्निसा ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, विलासिता का सामान था टूट गया, अच्छा हुआ। रोज रोज मैं उसमें अपना चेहरा देखती थी, मुझे अभिमान होता था फालतू में, अच्छा हुआ टूट गया। अब कम से कम मैं अपना ना तो मुख देखूंगी, ना मुझे अपने पे घमंड होगा, अभिमान। कहां पर पैदा हुई वो? औरंगजेब के घर। कैसा व्यक्ति? जो अपने बाप को, अपने पिता को पानी के लिए भी तड़पाता है कारागृह में डाल करके, और अपने भाइयों के कटे हुए सिर थाली में रख के भिजवा सकता है। ऐसे क्रूरतम व्यक्ति के घर पैदा हुई उसकी बेटी किसी ऋषियों के ग्रंथों से जुड़कर इतनी अच्छी हो सकती है। तो जो सामान्यतः छोटे छोटे दोषों में अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम तो बिल्कुल पतित है, गिरे हुए हैं, कुछ नहीं है, ये तो ऋषि मुनियों का कार्य है, हमारा तो सारा साम्राज्य ही चला गया, कुछ नहीं बचा, अब तो इसी व्यवस्था में जीना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी नकारात्मक सोच कभी भी नहीं रखनी चाहिए। क्या पता जीवन के अगले पृष्ठ पर क्या लिखा है, कौन बच्चा दयानंद निकल कर आ जाए, कौन भी स्वामी। ऐसा आप सोच नहीं सकते कि कौन कहां से किस रूप में आ रहा है, कौन सी जीवात्मा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अच्छे अच्छे घरों में बिगड़े हुए बच्चे भी निकलते हैं, और बहुत सारे बर्बाद घरों में आप बच्चे ऐसे भी निकलते हैं जो वास्तव में समाज के लिए पूजनीय बनते हैं। तो ये कुछ भी बात नहीं है जो हम सब सोचते हैं। आप सब इस चीज को ध्यान देंगे। अभी मैं ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ऋषि मुनियों पर अपना विश्वास अटल रखना चाहिए, अटूट विश्वास रखना चाहिए। उनकी जो व्यवस्था है वो सर्वोपरि है, वही हमारे आने वाले जीवन को बदल सकते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। आज इस देश में कम से कम बता रहा हूं, मुझे, मैंने गिनती तो नहीं की है, लेकिन कुछ आंकड़े या कुछ मान के चलो उस चीज के, कुछ लगभग 60 से 70 लाख साधुओं की फौज है। और ऐसे साधु है जिन्होंने ऋषि मुनियों का बाना पहन रखा है, केवल उन्होंने वस्त्र डाल रखे हैं, भगवा वस्त्र डाल रखे हैं, जटा जूट बढ़ा रखी है। ऐसे 60 से 70 लाख साधु, साधु उनको बोलना नहीं चाहिए लेकिन वे है साधु, उनको बोलती है। इतने लोगों की फौज है, इन निकम्मे निठल्ले साधुओं की फौज, जो इस देश के गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में देखने को मिल जाते हैं। वे वैराग्य के नाम से घर से निकले, लोग सोचते हैं कि इनको वैराग्य हो गया है, और वे भक्ति करते हैं। भक्ति का उनको पता भी नहीं कि भक्ति क्या है, लेकिन वे, लोगों के तो मन में यही है कि ये ऐसा पहनावा पहनते हैं और ऐसे ऐसे रहते हैं, ये त्यागी है, तपस्वी है, इन्होंने तपस्या की है, इनके पास कोई सिद्धि होगी, चमत्कार होगा। और वे जो इतनी बड़ी संख्या में इस देश में मंडराते हैं, चारों तरफ विचरण करते हैं, उनमें से 1 इंच भी, 1 उंगली रखने का स्थान भी ऐसा नहीं है जो वैदिक परंपरा को निभा रहे हो। वे 60 से 70 लाख जो पूरा का पूरा हुजूम है, या कहे कि एक बड़ी सेना है, वो इतनी तो आर्मी भी नहीं है। तो आप ऐसा सोचो कि भक्ति के नाम पर, ईश्वर की भक्ति के नाम पर आज भी यदि कोई झूठ का प्रचार करता है, तो वो सत्य ऋषि मुनियों का पहनावा पहन करके, उनकी तरह त्यागी बन करके, तपस्वी बन करके ही उसको इन चीजों का, अपने यदि स्वार्थ भी सिद्ध करता है तो उसके ऊपर भी वो सत्य का चोला पहनता है। यदि वो चोला उतार कर फेंक दे तो शायद उनको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक वस्त्र मात्र डाला है। आप, ऋषि परंपरा पर कितना विश्वास है लोगों का कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्र भी पहन लेता है, जटाजूट भी बढ़ा लेता है, तो उसको भी तपस्वी मान लेते हैं, सन्यासी मान लेते हैं, वैराग्यमान मान लेते हैं।
तो इतना बड़ा उनका प्रताप है, अभी भी इतना बड़ा प्रभाव है। मात्र ये तो मैं एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूँ। यदि कोई थोड़ा सा भी त्याग करता है ना, थोड़ा सा त्याग दिखता है जिसके अंदर, तो उसके सामने लाखों की भीड़ भी उमड़ती, चाहे वो पाखंड भी करता है तो भी। उस त्याग को सामने रखते हुए कि ये परोपकार का काम कर रहा है, इसने वृद्धाश्रम खोल रखे, ये गौ सेवा करता है, ये ऐसा करता है, वो उसके पीछे भले ही उसकी कोई भी मंशा हो, उद्देश्य हो, उसको ना ध्यान में रख करके, लेकिन उसके त्याग को और उसके उपकार के कार्यों को देख करके उसका कोई अवगुण व्यक्ति नहीं देखता है और सीधा जाकर के उसके चरणों में बैठता है। आज भी ऋषियों मुनियों की इस परंपरा को अबाधित रूप से चला रखा है, और जैसे भी है विश्वास करते हैं लोग उन पर, अज्ञानता में इसे ही विश्वास तो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ड्रेस ही ऐसी है, उनकी वेशभूषा ही ऐसी। इस देश में यदि आर्मी या फिर कहे कि पुलिस फोर्स, जो जो भी अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो अपनी ड्रेस में रहते हैं, उन लोगों में यदि कोई आतंकवादी भी उनकी ड्रेस पहन करके घुस जाए तो एक बार तो लोग उनको भी सैल्यूट मारते हैं, उन पर भी विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुलिस वाले की पोशाक पहन रखी है, आर्मी वाले की पोशाक पहन रखी है, इसलिए उन पर विश्वास कर लेते हैं। जब तक पता नहीं है तब तक, जब पता चलता है कि ये तो नकली है, नकली आर्मी वाला, नकली पुलिस वाला है, तो फिर लोग उससे हट जाते हैं, बच जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो नकली लोग हैं, ये अध्यात्म में घुसे हुए हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा बट्टा लगाया है ऋषि परंपरा, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि अब लोग जो है इस चीज पर, बहुत सारे लोग नास्तिक बनना पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब के सब क्या है, विश्वास के योग्य नहीं है। बहुत सारे इनमें कहीं कोई जेल चला गया, कहीं किसी दुष्कर्म में फंसा हुआ है, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये सब के सब दूषित हो चुके हैं। तो ऐसी दूषित अवस्था में सबसे पहले तो एक धार्मिक लोगों का एक समूह बनना चाहिए कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है, तो पद दिया जाता है योग्यता के आधार पर, और योग्यता होने के बाद ही वो अधिकारी बनता है, अनधिकारी को कोई पद नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही इस देश में एक नियम, एक व्यवस्था बनानी चाहिए धार्मिक लोगों को मिलजुल करके, कि कम से कम उसमें सरकार का भी सहयोग हो, राजा का भी सहयोग हो, कि कोई भी ऋषि मुनियों की परंपरा को दूषित ना करे ऐसे वस्त्र पहन करके। कम से कम अयोग्य व्यक्तियों को ये अधिकार ना हो कि वो कोई भी वस्त्र पहने। जैसे अयोग्य व्यक्ति सेना की वर्दी पहन करके, उनके जैसे हथियार लेकर के घूमे, तो उसको सरकार अलाउ नहीं करती। ऐसे ही इनके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। लोग चिकित्सक पे अधिक विश्वास करते हैं, सन्यासी से ज्यादा चिकित्सक पे करते हैं। क्यों? क्या चिकित्सक का आचरण, योग्यता अधिक होती है एक सन्यासी से? नहीं होती। लेकिन फिर भी, और जो जो चिकित्सक पर व्यवस्था के अनुरूप ही, हम ये कहे कि अपने दुख को दूर करने के लिए उसे कोई उपाय नहीं मिलता तो चिकित्सकों के पास जाता है। यदि कहीं पर कोई ऐसा सन्यासी दिखता है इस देश में कि जो वास्तव में चिकित्सा कर रहा है, तो उसके पास भी, क्योंकि वो सन्यास के वस्त्र पहने हुए हैं, तो उसके पास भी लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं। वो सब चिकित्सकों से ज्यादा उसके पास भीड़ इकट्ठी मिलती है। कई कई लाख लोग उसके सामने बैठते हैं, क्योंकि वे डॉक्टरों से ज्यादा, चिकित्सकों से ज्यादा सन्यासी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी का नाम लेकर के, किसी परंपरा का नाम लेकर के, या उसके चिन्ह धारण करके और समाज के बीच में रहता है, तो उसको नियमानुसार, अनुशासित ढंग से उसकी एक चयन प्रणाली, एक प्रक्रिया होनी चाहिए। एक समूह, एक वर्ग ऐसा होना चाहिए जो ये निर्णय कर सके कि ये वास्तव में इस चीज के योग्य है, इस पद पे रहने के या नहीं। नहीं तो इस देश में अधिकतर चारों तरफ बीमारी और दुख को दूर करने के लिए लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भी। स्त्रियां तो, महिलाएं तो सारी है, माताएं बहनें तो लगभग बहुत ही कम बची हुई है। पुरुष भी उनके साथ साथ ऐसे ही हो जाते हैं, बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो दुख मुक्ति का उपाय यहाँ से तो निकलेगा नहीं। ये जो 60-70 लाख साधुओं की फौज है, ये भी नहीं दुख मुक्ति कर सकती, क्योंकि ये सब अवैदिक परंपरा है, वेद विरुद्ध चलने वाले हैं।
इनका जाने का उद्देश्य ही यही है। वैराग्य इनका उद्देश्य नहीं है, समाज का उपकार करना नहीं है, इनका उद्देश्य यही है कि ऐसे वस्त्रों को पहन करके हम अच्छी तरह दूसरों को ठग सकते हैं, अपने स्वार्थ पूरे कर सकते हैं। तो इनसे बचना चाहिए, अपने आप को तो बचाना ही चाहिए, बच्चों को, परिवार को। ये सब समस्याएं जहाँ से जन्म लेती है ना, उस चीज को देखना चाहिए। ये सब परंपराएं दूषित हुई है हमारी वेद विद्या या कह गुरुकुलीय विद्या समाप्त होने के कारण। यदि गुरुकुलीय व्यवस्था लागू होती तो शायद ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन क्योंकि अध्यात्म के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं लोग, कुछ भी नहीं मालूम है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो भी बताते हैं उसी के पीछे पीछे लग जाते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा भी इस तरह का कुछ भी ज्ञान नहीं है जिसके आधार पर वे प्रश्न भी उठा सके। तो अब इसके मूल में ये बात तो समझ में आ रही है कि अविद्या ही, अज्ञानता ही। लेकिन इसको ठीक कैसे करना है? समस्या पर ध्यान देंगे 10% और समाधान पर 90%। 90% समय समाधान पर देना है और समस्या पर 10%। यदि समस्याओं को ही गाते रहेंगे जीवन भर तो कुछ भी नहीं होएगा। तो इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, स्वयं से, खुद से तैयारी करनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने गांव की, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले, छोटे छोटे वर्ग बनाए। एक व्यक्ति तो कम से कम अपने गांव में तैयार करना चाहिए। यदि एक तैयार हो गया गांव में तो फिर दूसरे गांव में तैयार करना चाहिए, जो इन चीजों का प्रचार प्रसार करने के लिए ही समर्पित रहे, जिसका और कोई काम ही ना हो, बस इन्हीं कार्यों में रहे। यदि ऐसा लगता है कि अपने गांव के व्यक्ति की बातें कम सुनी जाती है तो दूसरे गांव के व्यक्ति को अपने गांव में लाओ, अपने वाले को दूसरे गांव में भेजो। ये भी तरीका अच्छा है। कई बार ऐसा होता है जहाँ व्यक्ति रहता है वहां उसको कोई पूछता नहीं है, बाहर उसकी पूजा हो जाती है जल्दी से। तो इस स्थिति में ये भी अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ हम पैदा हुए वहीं सेवा करनी है, वहीं उपकार करना। जहाँ सेवा लेने वाले होंगे, जहाँ चाहते हैं लोग, वहां भी जाया जा सकता है। कल हम बात कर रहे थे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। एक चौथा पॉइंट छूट गया था, व्यायाम या परिश्रम। यदि हम अच्छा आहार भी करते हैं, आहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा वैसे है नहीं, लेकिन मान लो अच्छा आहार भी है, सो भी रहे हैं खूब अच्छी तरह से, और हम संयम भी रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिश्रम नहीं है, तो ये तीनों चीजें भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तीनों चीजें कैसी नष्ट हो जाएगी? भोजन पचना बंद हो जाएगा, शरीर स्थूल हो जाएगा, और परिश्रम के अभाव में पाचन क्रिया तो दुरुस्त रहेगी नहीं, शरीर के अंदर रोग आ जाएंगे, नींद आनी भी बंद हो जाएगी, और संयमी तो हो ही नहीं सकता। जो परिश्रमी नहीं है वो संयमी भी नहीं हो सकता, जो परिश्रम नहीं करता। तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा भोगी, जो आजकल हो चुके हैं मनुष्य, अधिकांश तो हो ही चुके हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं। थोड़ी देर दूर चलने के लिए भी कहीं कुछ न कुछ उनको चाहिए। तो जो चलना नहीं चाहते, हिलना डुलना नहीं चाहते, उनके लिए तो ये आवश्यक है कि वे यदि कुछ काम नहीं है तो योगाभ्यास करे, प्राणायाम करे, दूसरों को कराए, और दूसरे दूसरे ऐसे कार्य करे। सबसे अच्छा तो यह है कि कुछ उत्पादक कार्य करे। क्योंकि यदि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे कुछ निकल तो रहा नहीं, उससे कुछ कर्माशय भी नहीं बन रहा, उससे कुछ पुण्य भी नहीं हो रहा। सूर्य नमस्कार करने से कोई कर्माशय नहीं बनेगा, ना पाप का ना पुण्य का, बस एक क्रिया हो रही है, उसका थोड़ा लाभ हो सकता है जितना होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा कार्य करे कि जिससे व्यायाम भी हो जाए और उससे कुछ उपज भी हो जाए, उससे उत्पादन भी हो, कुछ कार्य भी बने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत सारे सेवा के माध्यम है इस देश में। यदि किसी के पास जमीन है, खेत है, तो खेत में जाके मेहनत कर सकता है। यदि किसी के पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है, तो पार्क में जाकर दूसरों को करा सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है। और अन्य कार्य हो सकते हैं, कहीं सड़क पर आसपास में कहीं कुछ दिखता है, ऐसी व्यवस्था है, वहां जाकर के सेवा करे, तो वे लोग जिनकी सेवा करेंगे उनमें भी अपनापन आएगा और वे आपकी बात सुनेंगे। धीरे धीरे सेवा ही एक माध्यम है, हमें, हम सबको अपने साथ जोड़कर रख सके, और कोई तरीका भी नहीं।
तो सेवा भी हो जाए और हमारा श्रम भी हो जाए, परिश्रम भी हो जाए, ऐसी व्यवस्था देखनी चाहिए। यदि आपको घर में चटनी बनानी है तो चटनी बनाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप मशीन में डाल के ही बनाएं। यदि आपके पास समय है तो आप उसको सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं। उससे थोड़ा परिश्रम हो जाएगा, बिजली की भी हानि नहीं होगी, आवाज भी नहीं होगी अधिक, और चटनी भी बन जाएगी। और बहुत सारे तरीके हैं। अपने घरों में आटा चक्की रख सकते हैं जो हाथ वाली है। यदि किसी के पास पर्याप्त समय है तो सुबह शाम उसको चला सकते हैं, आटा भी निकलेगा कम से कम। हवा में चक्की चलाने से क्या होगा? हवा में चक्की चलाने से तो कुछ निकलेगा नहीं, केवल थोड़ा सा व्यायाम होगा, पेट हिलेगा डुलेगा। लेकिन यदि असली चक्की चलाएंगे तो आटा तो बनेगा, और वो आटा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। जिस हाथ से जो चक्की चलाई जाती है उसका घर्षण बिजली के मोटर की अपेक्षा कम होगा, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और वो ताजा ताजा रहेगा। आपको बाजार से लाना नहीं पड़ेगा पैकेट बंद। जो आटा रहता है वो पता नहीं कितने दिनों का रहता है, कब का रखा रहता है, कुछ पता नहीं। कंपनियां उसमें 6-6 महीने की एक्सपायरी डेट डाल देती है और 1 साल बाद उसको चालू करती है, फिर बदल देती है उसको। उसमें केमिकल भी डाल देते हैं आजकल तो, क्योंकि उसको कीड़ों से बचाने के लिए। नहीं तो उसमें 1 महीने के बाद कीट पैदा हो जाते हैं जो आटा होता है। और यदि उसमें केमिकल नहीं डालेंगे, प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, तो वो खराब हो जाएगा। तो उस चीज से भी बच सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों में यदि हम मेहनत का स्वभाव बनाएं तो बच सकते हैं बीमारियों से, दुखों से। ऐसे ही आप हर चीज को ले सकते हैं। जहां जहां भी आपको लगता है कि यहाँ आपको घर में साफ सफाई करनी है, तो खड़े होकर वाइपर से क्यों लगाना, बैठ करके हाथों से पोछा लगाओ जैसे पहले लगाते थे, लिपाई करते थे। तो उससे क्या होगा, आप बैठेंगे, आपके घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी, पीठ की, कुल्लों की, कमर की सब एक्सरसाइज हो जाएगी। वेट नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा, गैस नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो चारों तरफ से ऐसे हिलते डुलते डुलते पेट की भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो कार्य हम कर ही रहे हैं उसका रूप ही तो बदलना है, स्वरूप ही तो बदलना है। टाइम तो उसमें उतना ही लगना है, और कई बार तो मशीनों से अधिक समय लग जाता है, हाथों से जल्दी होता है। ये हमने मन में भी तो भ्रम पाल रखा है ना, ये कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुछ अच्छी तरह से अपना हिसाब किताब रखते हैं, उंगलियों पे गिन देते हैं। और आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति तुरंत मोबाइल में कैलकुलेटर खोलता है और उसको देखता है। जितनी देर में वो कैलकुलेटर में गणना करता है उससे पहले ही वो बता देता है। क्योंकि इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारी बौद्धिक क्षमता घट रही है तो इसका कारण ये भी है, हमने डिपेंडेंसी हो गई पूरी तरह से, यंत्रों पर हम निर्भर हो गए हैं पूरी तरह। हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में। किसी किसी को तो अपना नंबर तक याद नहीं रहता। उनसे पूछो कि तुम्हारा नंबर क्या है, तो वे बोलते हैं कि आप बताओ अपना नंबर, हम आपको कॉल कर देते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये वास्तविकता है कि हमारी मेमोरी भी कमजोर हो रही है, बौद्धिक क्षमता भी कमजोर हो रही है, अधिक हम निर्भर हो गए इन चीजों पर। तो कोशिश करें, यदि हम शरीर का व्यायाम, शरीर की एक्सरसाइज, शरीर से श्रम नहीं करेंगे तो शरीर के सुख से वंचित हो जाएंगे। यदि मन का परिश्रम नहीं करेंगे तो मानसिक सुख से वंचित हो जाएंगे। यदि बुद्धि का श्रम नहीं करेंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे अच्छी अच्छी जगह, तो बौद्धिक सुख से वंचित हो जाएंगे। और यदि सेवा नहीं करेंगे, उपकार नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, तो आत्मिक सुख से वंचित हो जाएंगे। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक, यदि चारों स्तर पर हमें सुख चाहिए तो चारों स्तरों पर ही हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। यदि कोई सोचता हो कि ऐसा ही चलता रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे दवाइयों से, औषधियों से, डॉक्टरों से, तो मैं तो कभी सलाह नहीं दूंगा इस चीज की कि आप औषधियों से ठीक हो जाए। औषधियां भी तभी काम करती है जब आपका मन उसके अनुकूल हो। जब मन प्रतिकूल हो तो कोई भी औषधि काम नहीं करती। मन को उसके अनुकूल बनाना पड़ता है कि ये औषधि मुझे अनुकूल है, मन को शांत करके। ये सब चीजें मन से जुड़ी हुई है। यदि मन में एक बार ये आ गया ना कि मुझे कांटा नहीं लगा, सांप ने काटा, तो हो सकता है व्यक्ति को हार्ट फेल हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कांटा लगा है और यदि अंधेरे में कोई बोल दे कि सांप ने काट लिया है, तो हो सकता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े, बीपी इतना बढ़ जाए। क्योंकि मन में बैठ जाता है ना भय, पॉइजन इकट्ठा हो जाता है मस्तिष्क में। तो सबसे अधिक ध्यान हमें अपने मन पर देना है कि हमें अपने मन को अनुकूल बनाना है।
अनुकूल वो तब बनेगा जब हम उसमें सुख देखेंगे। यदि हम दुख देख रहे हैं तो वो प्रतिकूल ही होगा, कोई भी कार्य हो। तो इसलिए परिश्रम के अभाव में भी दुनिया बीमार हो रही है, रोगी हो रही है, दुखी हो रही है। हमारे सारे पूर्वज परिश्रमी थे, कोई खाली नहीं बैठता था, सब मेहनत करते थे, कुएं से पानी निकालते थे, हाथों से ही चारा मशीन चलाते थे, हाथों से ही सारा काम करते थे, कोसों कोस चलते थे, मीलों मीलों चलते थे रोज रोज। अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं खेतों में भी किसानों के, तो वो तो बैठे रहते हैं, उनके तो हाथ पैर नहीं चलते, बस थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है। और आजकल तो बड़े ऑटोमेटिक से आ गए, थोड़ा सा जोर पड़ता है उनके शरीर पर। और जब हल चलते थे तो एक एक लाइन में कितने कितने कदम उठाने पड़ते थे उनको, 1 बीघा की जुताई करने में भी किलोमीटर चलना पड़ता था, कई किलोमीटर। तो वो व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था ये नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिश्रम के लिए हमारे पास कोई विकल्प ही ना बचे। मशीनों में अपने शरीर को खराब करने से अच्छा है घर पर ही आसपास में योगाभ्यास कर ले, दूसरों को भी कराए, दूसरों को भी प्रेरणा दे। लेकिन ये जो जिम्नेजियम वाला सिस्टम है ये तो बिल्कुल खराब है, ये तो मनुष्य के लिए बहुत घातक है। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, अभी कुछ दिनों पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी का किसी ने मुझे एक चित्र भेजा, और उस चित्र में उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया और उसमें 6 पैक एब्स बना रखे। मैंने कहा कि ये मानेंगे नहीं, इन सब ऋषि मुनियों को भी ऐसा ही बना देंगे ना। पिछले दिनों श्री राम को भी ऐसे ही चित्र आए ना, आए कि नहीं। ये जिम वालों का क्रेज इतना सिर चढ़ के बोल रहा है कि यदि पेट में ये बिस्किट से नहीं दिखेंगे तो व्यक्ति पागल ही हो जाएगा, है ना, जिएगा ही नहीं वो। जबकि ये बहुत बुरी व्यवस्था है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक शरीर नहीं है मनुष्य का, वो कृत्रिम शरीर है। ऐसा कहीं भी नहीं था, हमारे पूर्वजों को ये नहीं थे ये पेट में जो बिस्किट से दिखाई देते हैं, ऐसा किसी को भी नहीं था। वे बहुत महाबलशाली थे, बहुत बलवान थे। इससे तो मांसपेशियां जो सख्त होती है ना, बोलते तो ये आयुर्वेद में कि पेट नरम होना चाहिए ना, सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम, है ना, ऐसा होना चाहिए। और ये उल्टा करते हैं, ये पेट को सख्त बना रहे हैं, इतना पेट को सख्त बना रहे हैं कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है थोड़े दिन में। फिर वे पेन किलर लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, उनकी बॉडी में दर्द होता है। उनके डोले वोले बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, शरीर को खराब कर लेते हैं। 30-35 साल की आयु के बाद तो वे किसी भी काम के नहीं रहते, पूरी तरह बेकार हो जाते हैं। उसके बाद आप देख ही रहे हो चारों तरफ क्या हालत हो रखी है। और वो उद्देश्य भी नहीं है शरीर बनाने का। ये जो श्रम है, जो परिश्रम है जिम में करने वाला, ये शरीर बनाने का उद्देश्य भोगवाद है केवल, और कुछ भी नहीं। वो मेहनत करके कोई सेना में, आर्मी में जाने वाले नहीं है, कहीं खेत में काम करने वाले नहीं है, सेवा करने वाले नहीं है। बस वे तो अपना ऐसे ही चलता रहता है उनका कार्यक्रम। तो मुख्य बात क्या है कि हमें अपने स्वभाव में जीना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए मनुष्य को। कोशिश करे कि फैट ना बढ़े, वेट ना बढ़े। वेट बढ़ते ही बीमारी रोग आने लगते हैं, ये तो सही है। सुदृढ़ होना चाहिए शरीर, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए। स्ट्रोंग का मतलब फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा भी नहीं है कि वो फ्लेक्सिबल ना हो, लचकदार ना हो और कड़ा हो जाए, मुड़ भी ना सके, जमीन पर भी ना बैठ सके। यज्ञ के समय किसी को बैठाने लगते हैं तो बैठ नहीं पाते, युवा नहीं बैठ पाते, उनके घुटने इतने इतने 1-1 फीट ऊपर उठे रहते हैं जमीन से। तो उसका कारण भी तो यही है, क्योंकि बैठने का अभ्यास कहाँ पर है, कुर्सियों पर है, ऊपर ही बैठते हैं हमेशा। तो कुछ कुछ चीजों में बदलाव करना चाहिए, भोजन आदि नीचे बैठ करके करे, अपना दिनचर्या को ठीक रखे। देखो, आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत है, उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अत्यासन, अधियसन, अनशन, इनसे बचना। अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, इन सब चीजों से बचकर रहना है। अयोग अर्थात किसी चीज के बिल्कुल योग समाप्त कर देना, जीवन में से पूरी तरह व्यायाम छोड़ देना, पूरी तरह दूध पीना छोड़ दिया, पूरी तरह फल खाना छोड़ दिया, पूरी तरह व्यायाम छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा कोई कार्य जिसमें हम छोड़ देते हैं उस कार्य को, तो उसके अभाव में जीवन में जो दुख आता है, रोग आता है, उसका नाम है अयोग। उस अयोग के कारण से जो दुख उपजता है, ऐसा भी दुनिया में बहुत चल रहा है आजकल कि लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया, घी खाना छोड़ दिया।
जो असली घी है, असली वास्तविक वास्तव में जो चीजें नकली है वो तो खानी ही नहीं चाहिए, उसके लिए तो कोई मना नहीं है, लेकिन जो असली है उसको तो खाना चाहिए। उसको भी छोड़ दिया लोगों ने। वो कारण क्या रहा उनको पता है, डॉक्टर मना करते हैं, कौन मना करते हैं उन्हें, कौन उनके सलाहकार है। लेकिन आजकल हो रहा है, बहुत सारे लोग मैंने देखे वे ना तो दूध पीते हैं ना घी खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। युवा लड़के नहीं खाते, तो इसको बोलते हैं अयोग। उनके शरीर में उस चीज की कमी हो जाएगी थोड़े दिनों में, तो फिर उनको दुष्परिणाम नजर आएंगे, फिर डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, फिर डॉक्टर उनको प्रोटीन की, विटामिन की, कैल्शियम की गोलियां लिखेंगे, फिर वे गोलियां खाएंगे। उन गोलियों को खा करके फिर वो कंपनियों को लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन घी दूध नहीं खाएंगे। श्री कृष्ण के देश में घी दूध दही मक्खन का विरोध होने लगा है। कुछ तो ये आजकल अति अति में जाकर के बोलते हैं ना, ये क्या नाम बोलते हैं इनको, वीगन वाले, अनवैद्य वीगन बोलते हैं इनको, कि ये कोई भी पशु प्रोडक्ट नहीं यूज करना है किसी भी तरह का। तो इन्होंने भी ऐसा वातावरण बना दिया, और कुछ लोग वैसे ही नहीं खा रहे थे, कुछ डॉक्टरों के भय से। तो अयोग का अर्थात जीवन में जिस चीज की जरूरत है, जो वस्तु आवश्यक है, वो तो जरूरी है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो पूरी तरह रात रात भर जागना, सोना नहीं, व्यायाम छोड़ देना, घी दूध खाना छोड़ देना, या कोई भी ऐसी चीज जो आवश्यक है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है अति योग, अति करना, जीवन में किसी चीज की अति करना, अति व्यायाम करना, अति सोना, अति जागना। अति कहीं पर भी होगी वो हानि करेगी। अति भोजन करना, अति जल पीना भी हानिकारक। जल भी अधिक नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए, लेकिन अधिक नहीं एक साथ। कुछ कुछ तो पूरा दिन ही जल पीते रहते हैं, पानी में भोजन तैरता रहता होगा पेट के अंदर, ऐसी स्थिति बना लेते हैं। तो मिथ्या योग, विपरीत विरुद्ध आहार नहीं करना, विपरीत व्यायाम नहीं करना, विपरीत प्राणायाम नहीं करना, अर्थात गलत विधि से नहीं करना। गलत विधि से न तो सोना है, न गलत विधि से जागना है। सोने का अर्थ क्या है गलत विधि से? एक तो हमारे जो सोने के स्थान है वो बहुत ऐसे हो गए आजकल, जो बेड वगैरह है, गद्दे आदि, उनमें एक एक 1.5 फीट धस जाता है व्यक्ति। तो वो ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सख्त रखना चाहिए उसको। और सोने की दिशा का तो कोई महत्व नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता कि दिशा में किस सिर किधर रहे और पैर किधर रहे, क्योंकि पृथ्वी तो हर समय दिशा बदल रही है, हर समय घूम रही है, दिशा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इतना बात है कि व्यक्ति को सोने के जो समय है उसको निर्धारित कर लेना चाहिए, अनुकूलता बनानी चाहिए, और उसको फिक्स करना चाहिए कि इस समय सोना, इस समय जाना। तो ये नियमों का पालन करना चाहिए। अनुशासित जीवन ही अच्छा रहता है। इसे आप कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखें। मिथ्या योग में विरुद्ध चीजों में केवल आहार ही नहीं है, विरुद्ध दृश्य भी है। उल्टे दृश्य नहीं देखने, उल्टे गलत शब्द नहीं सुनने, गलत रस नहीं लेने हर चीज में। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम जानते हुए करते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिनको हम जानते नहीं, अनजाने में करते हैं। तो जो अनजाने में करते हैं उनको तो खैर क्या कहे, लेकिन जो जानबूझ कर करते हैं उनको तो दोष लगेगा, वो तो स्वयं की खुद हानि कर रहे हैं। तो जो नहीं जानते और आपके पास रहते हैं उनको बताना चाहिए, और यदि जानते हैं स्वयं तो अपने आप तो स्वयं पहले ही पालन करना चाहिए। तो मिथ्या योग, अयोग और अति योग, इन तीनों का पालन। भोजन में निरंतरता से अधिक समय तक भोजन करना भी अच्छा नहीं, और कम समय भी। बहुत जल्दी जल्दी भी खाना नहीं चाहिए, बहुत देर तक भी खाना नहीं। कुछ लोग तो बहुत जल्दी खा लेते हैं, 2-3 मिनट में, 4-5 मिनट के अंदर ही समाप्त कर देते हैं पूरा। कम से कम 15 मिनट तो लगाए खाने पीने में, 10 से 15 मिनट तो लगनी चाहिए। और कुछ आधा आधा घंटा लगाते हैं, वो भी गलत है। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए भोजन। अधिक समय भी नहीं लगाना, कम भी नहीं लगाना। अधिक खाना भी नहीं, और कम खाने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता तो मनुष्य को पता रहता है कि कितनी है, और स्वाद के वशीभूत वो अधिक खा लेता है। ये तो पता ही रहता है कि इतने से मेरा काम चल जाएगा, अगले समय तक भूख लग जाएगी। इस दुनिया में भूख से कम लोग मरते हैं, अधिक खाकर ज्यादा लोग मर रहे हैं। यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो औषधियां भी काम नहीं करेगी, और
सब तरह से आप फेल हो जाओगे, आपको लगेगा कि जीवन में कुछ रस नहीं बाकी बचा है। ईश्वर ने भोग शक्ति दी है, वो सीमित है। भोग साधन बहुत अधिक है, अनलिमिटेड है। भोगों के साधन बहुत अधिक है और भोग शक्ति सीमित है। तो आपको, हम सबको ईश्वर ने जितनी दी है, जब तक हम रहेंगे उस शक्ति का हम 20 साल में भी ह्रास कर सकते हैं, उसको हम 40 साल में भी समाप्त कर सकते हैं भोग शक्ति को, और उसको 100 वर्षों तक भी चालू रख सकते हैं। तो ये हमारे नियमों पर, इस पर निर्भर करेगा कि हम कितनी मात्रा में उनका भोगों का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह प्राण शक्ति भी ऐसे ही है। यदि हमें ईश्वर ने इतने श्वास दिए हैं कि 100 वर्षों तक आपको इतने श्वास लेने, इतनी प्राण शक्ति है आपके अंदर, तो प्राणों की शक्ति को नियंत्रित करके रोज प्रतिदिन प्राणायाम कर करके, तो उनकी संख्या को, उनकी मात्रा को घटा करके हम उनका भोग अपने भोग शक्ति बढ़ा सकते हैं और भोग कम कर सकते हैं उनका। इस बात को आप ऐसे समझो, यदि आप प्रतिदिन 1 मिनट में 15 या 16 सांस लेते हैं नॉर्मली, तो आपने आधा घंटा प्राणायाम किया, बाह्य प्राणायाम किया, आभ्यंतर प्राणायाम किया, और उन प्राणायाम के दौरान आपने 1 मिनट में एक बार ही सांस लिया, तो आपने 1 घंटा में, आधा घंटे में 30 बार या 60 बार सांस लिया। तो आपने कितने प्राण ऊर्जा को बचा के रखा है अपने अंदर। जो आप बार बार ग्रहण कर रहे थे, छोड़ रहे थे, उस सब को बचा करके आपने प्राण शक्ति को बढ़ा लिया अपनी, तो भोग शक्ति तो बढ़ी। वो प्राण शक्ति बढ़ने से जीवन बढ़ेगा, जीवन की आयु बढ़ेगी। तो हर जगह भोजन में भी ऐसे ही है। भोजन में हम जब भोजन करते हैं तो हम अल्प मात्रा में भोजन करें, जितनी आवश्यकता है उतना करें, और आवश्यकता से थोड़ा कम ही करें तो और अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और यदि अति करके करेंगे कहीं भी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसमें मुख्य चीज एक मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सारी चीजों को करते हुए भी, सब कार्यों को करते हुए भी, यदि हमारे जीवन का उद्देश्य अच्छा नहीं है ना, तो फिर भी हम रोगी हो जाए। हम नियमों का पालन भी कर रहे हैं, आयुर्वेद के जो नियम है उनको अधिकांश लोग जो जानते हैं वो फॉलो कर ही लेते हैं, जाने अनजाने जैसे भी। लेकिन यदि हमारे जीवन का उद्देश्य ही अलग है, गलत दिशा में, तो फिर भी ये सब चीजें महत्वहीन हो जाएगी, इनकी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। जब व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक ठाक है, सब कुछ कर रहा है, और लेकिन उसका रास्ता गलत हो गया, तो जा करके तो गड्ढे में ही गिरना है। तो इसलिए यदि रास्ता हमारा अध्यात्म का है, भोगवाद का नहीं है, तो फिर तो ठीक है। इस रास्ते पर आप चाहे अनचाहे कोई रोग भोग आदि के कारण से कुछ आ भी जाए दुख, उस दुख को सहन कर जाएंगे और आगे कम ही दुख आएंगे, इतने नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपका या हमारा पथ ही अलग हो गया, केवल भोगवाद ही हमारा उद्देश्य है, संसार के भोग साधनों के बीच में ही रच गए हैं, रम गए हैं, उसी में रचे बसे हुए हैं, और वही प्राप्ति की इच्छा है, उन्हीं में की कामना है, तो फिर हम सब कुछ नियमों में रहते हुए भी दुखी रहेंगे, हमेशा बिना रोग के भी दुखी रहेंगे, मन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा। इस बेचैनी को, अशांति को हटाने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है कि हम अपना जीवन का उद्देश्य अच्छा बनाएं, जिससे हमारा सबका कल्याण हो। आसपास में जो भी हमें उचित लगता है, ऐसी व्यवस्था तो अब बन नहीं पाएगी जो वैदिक काल में थी, लेकिन इसी में अनुकूलता ढूंढनी पड़ेगी। प्रतिकूलताओं में ही, संघर्षों में ही जीवन को अच्छा बनाना है। कोई ये कहे कि अब सब कुछ प्रतिकूल ही हो गया है, अब तो जीवन ही ऐसा हो गया है, तो सबके साथ जैसा सब जी रहे ऐसा ही जी लेंगे। इसी जीवन में, इन्हीं प्रतिकूलताओं के बीच में रहकर, संघर्षों में रह करके भी जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, और लोगों ने बनाया भी है। प्रतिकूलताएं तो हर जगह रहेगी, हर समय रहेगी। पहले दूसरी तरह की, आज कुछ अन्य प्रकार की है। आज थोड़ा अधिक हो गई है, पहले कम थी, बस इतना ही है। लेकिन आज साधन भी तो अधिक हो गए हैं। तो जब साधन अधिक और प्रतिकूलताएं भी अधिक हो, तो दोनों में सामंजस्य बैठाया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज प्रतिकूलताएं अधिक है तो आहार विचार प्रदूषण हो गया है, सब कुछ दूषित हो गया है, तो साधन नहीं बचे। साधन भी पहले से बहुत अधिक है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी,
गुरुकुलों में जाके पढ़ना पड़ता था इन बातों को। आज देखो आप बैठ करके साधनों के द्वारा घर में ही पढ़ रहे हैं, आपके घर में ही गुरुकुल बना हुआ है। तो ये साधनों का ही तो कमाल है। तो इस स्थिति को देखते हुए आप थोड़ा सकारात्मक रहो, अच्छा पॉजिटिव चिंतन करो और ये सोचो कि उस समय जो व्यवस्था नहीं थी, हमारा सौभाग्य है कि आज हम हमारे पास इतने साधन हैं, हम घर बैठ करके भी ऋषि मुनियों के ग्रंथों को, ऋषियों के जो सदग्रंथ है जिनसे हमारा कल्याण होगा, वो सब हमें प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है घर बैठे ही, अलग अलग विद्वानों के द्वारा। एक गुरुकुल में तो एक ही विद्वान होता है, यहाँ तो सैकड़ों आते हैं, कितने सारे आते हैं। लखनलाल जी ने आपको पूरे देश के सब विद्वानों से परिचय करवा दिया। तो इनका तो बहुत ही बड़ा ये उपकार का कार्य है। सबको इनको तो इतना धन्यवाद करना चाहिए कि जिसका देखो ये बहुत बड़ा कार्य है, छोटा नहीं है। सच में ये ऋषियों का कार्य कर रहे हैं, वास्तव में ऋषि ऋण को उतार रहे हैं। तो हम सबको भी ऐसे ही प्रयास करने हैं, इनके इस कार्यक्रम में बहुत लोगों को जोड़ के रखना है, अधिक से अधिक संख्या इनमें बढ़ती जाए धीरे धीरे, और अच्छे अच्छे विद्वानों को, अच्छे अच्छे आचार्यों को, सन्यासियों को यहाँ लाया जाए आमंत्रित करके, और उनके बातों से लाभ उठाए। जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, हो सकता है हमारी संस्कृत भाषा कमजोर हो, लेकिन हिंदी भाषा सब समझते हैं। आज की अपनी भाषा में आप सब व्याख्यान सुन रहे हैं, ऐसे ही ये वैदिक बातें हैं, अवैदिक कुछ भी नहीं है इनमें। तो आप सब लोग अपनी भाषा में जब समझ सकते हैं, तो फिर उसके लिए भी चिंता नहीं करनी है ज्यादा कि हमें संस्कृत भाषा नहीं आती। वो तब आएगी जब अनुकूल होगी परिस्थिति, लेकिन अभी तो लाभ उठाओ। जो है उसको तो, उसका तो लाभ लेना चाहिए, जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचे। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो किसी चीज से संबंधित, तो ये 2-4-5 मिनट पूछ सकते हैं। गेरा जी आप आ जाइए, क्या प्रश्न है आपका? चंद्रकांता गेरा जी जी आचार्य जी, आइए। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी बस मेरा ये कि आप इसी तरह हम लोग को समझाते जाइए, मार्गदर्शन करते जाइए, और हम लोग उसका आचरण करें, उसको अपने जीवन में भी लाएं। बहुत सुंदर लगता है आपका मुझे व्याख्यान और मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद जी। ये आचार्य जी हमारी बहन जी हैं, चंद्रकांता गेरा जी, जी जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है, कानपुर से हैं, और जी वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत तन्मयता के साथ लगी हुई है, तनमन धन से बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात इसी बार सभी रिटायर्ड हुई है, सेवानिवृत्त हो गई है। आचार्य जी आप कानपुर आए थे क्या कुछ समय पहले? है। कानपुर नहीं जी नहीं, कानपुर में नहीं, नहीं कानपुर अच्छा में नहीं है अपनी। ठीक आप जब बुलाएंगे ठीक, तभी ऐसा तो लगा आएंगे। कि आपको देखा हुआ। नहीं, आप जब नहीं बुलाएंगे तभी कानपुर तो में। आएंगे चंद्रकांता जी। चलो जी वो जब तो आए स्वागत है, स्वागत है बिल्कुल। आपको बुलाना पड़ेगा आप तब आएंगे, ऐसे थोड़ी स्वागत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप ही सभी से आप भी भेंट हो आइए, जाती आप भी है। साथ में आइए। बिल्कुल आएंगे। यहाँ सब सभी से भेंट हो जाती है यहाँ तो। ये तो सबसे अच्छी जगह है जहाँ भी बैठे हैं हम लोग। देखिए हाँ जी। हमारी ईश्वर देवी जी तुरंत वीडियो बंद किए हुए थे, जैसे ही आपने हमारी तारीफ की तुरंत प्रकट हो गई खिलखिलाते हुए। नहीं नहीं, सच में जी, वास्तव में बहुत अच्छे हैं आप सब। इतना मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे महानुभावों के सामने मुझे कुछ बात रखने का अवसर तो मिला। आइए सचदेवा जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी प्रेम जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। कल की तरह आज भी बहुत आनंद आया। आज थोड़ा सा आपने अपना आयुर्वेद आदि पे भी थोड़ा हमें बताया, और हाँ जी, थोड़ा मिश्रित सा हो गया आज का, कुछ कुछ इधर उधर की बातें, कुछ मिश्रित सा हो गया। मिश्रित होना भी अच्छा ही रहा, तो हमें आनंद आया। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता था कि जैसे आचार्य ज्ञानेश्वर आचार्य जी का, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी ऑपरेशन कराया था हार्ट का। अभी 16 तारीख को स्वामी प्रणवानंद जी का भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो ये इतने सन्यासी जो हैं, अपना उनका इतना अच्छा वो रहता है, फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम उनको भी हो जाती हैं जैसे हम लोगों को होती हैं। तो ये क्या पर्यावरण का दोष है या क्या है?
इसमें तो कोई संशय नहीं है कि कुछ कुछ नियमों का भंग तो होता ही है, लेकिन वे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, वो सेवा में, परोपकार में, स्वाध्याय में इतना समय लगा देते हैं कि अपने लिए समय नहीं बचाते। वो भी दोष है, उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो दोष नहीं है उनका, लेकिन वो इतने अपने मन को इतना उपकार में लगा देते हैं कि खुद पर कभी ध्यान नहीं देते, न सोने का टाइम, न जागने का। जब देखो सेवा में, उपकार में, लेखन में, संसार में वैदिक धर्म कैसे फैले, उसी की चिंता में अधिक से अधिक प्रयास करते हैं, तो उसके कारण उनके भी जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और वे भी इसी आज के इसी विषाक्त वातावरण में रहते हैं। जगह जगह का भोजन, खान पान, पानी बदलता है, भोजन बदलता है, तो सब तरह के लोग हैं, जो जैसा खिला देते हैं वैसा ही खा लेते हैं। विद्वानों में एक ये गुण भी होता है कि वे भोजन का निरादर नहीं करते, जिसने जो दे दिया अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं, उसी को खा लेते। बिल्कुल सही आपने इसका विश्लेषण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हम सीख रहे हैं इन चीजों से। ईश्वर आपको भी और हम सबको बुद्धि दे। आइए सम्मानित प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आज के प्रमुख वक्ता सम्माननीय आचार्य लोकेंद्र हैं कि लोकेश जी हैं? लोकेंद्र ना? लोकेंद्र जी। हाँ, लोकेंद्र जी, बहुत बहुत आपका वंदन, अभिनंदन, सादर नमस्ते। भारत को समझो इस अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक समादरणीय राकेश कुमार जी आर्य, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आचार्य जी कह रहे थे कि हमारे आदरणीय लखनलाल जी बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, सबको जोड़ करके। वास्तव में यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और ऐसे सबको जोड़ने वाले सूत्रधार आदरणीय लखनलाल जी आर्य, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी, सम्माननीय डॉक्टर व्यास नंदन जी शास्त्री, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय कविता आर्या जी, और तथा अन्यान्य जो भी सुधी श्रोतागण इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आचार्य जी, एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, उसको जिज्ञासा भी कह लीजिए या प्रश्न भी कह लीजिए। जो प्राणायाम के बारे में आप बता रही थी, तो प्राणायाम की विधि किसको हम श्रेष्ठ माने? जो रामदेव जी करा रहे हैं वह हमारे लिए हितकर है, या जो पूरक, कुंभक और रेचक, ये इसके बारे में भी हम सुनते आए हैं, तो यह हमारे लिए उपयोगी है? इन दोनों में से कौन सा जो है, थोड़ा हमको मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। देखो, स्वामी जी जो कराते हैं उनमें से प्राणायाम, जो बाह्य प्राणायाम है, अभ्यंतर आदि है, वो तो महर्षि पतंजलि से लिया गया है, वहीं से योग दर्शन आदि से। लेकिन बाकी जो अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब क्रियाएं है, ये प्राणायाम नहीं। प्राणायाम में तो सांसों को ठहरना पड़ता है, कुंभक करना ही पड़ता है, चाहे बाह्य करो, आंतरिक करो, मध्य में करो, कहीं पर भी श्वासों को रोकने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम प्राणायाम है। उसको कहीं पर भी रोक सकते हैं, जहां का तहां रोक देंगे तो अलग प्राणायाम हो जाएगा। अंदर भर के सांस को रोकेंगे अभ्यंतर, बाहर रोक देंगे त्रिबंध लगा करके, तो ये सब बाह्य प्राणायाम। ये तो महर्षि पतंजलि द्वारा ही प्रणीत है। लेकिन जो अलग है, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, उज्जाई है और कपालभाति आदि, ये सब क्रियाएं हैं। तो इन सब क्रियाओं को तो प्राणायाम नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो भी आजकल प्राणायाम के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसा ही प्रसिद्ध तो लाभ की दृष्टि से जी, तो लाभ की दृष्टि से हम कुंभक, पूरक, रेचक इसको करें, या फिर ये अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि? हाँ, ये उसके अनुसार हो सकते हैं। देखो, इसमें जी ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, यदि स्वस्थ व्यक्ति है
कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसी को, जी तो फिर ये प्राणायाम बहुत अच्छे है, प्राणायाम करने चाहिए। लेकिन अस्वस्थ अवस्था में उसको एक छोटी छोटी क्रियाएं करके पहले अपने को स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ करके थोड़ा इस लायक हो जाए कि वो सांस जी जी रोकने की स्थिति में आए। नहीं मान के चलो किसी जी को बीपी बढ़ता है या, तो उसको अनुलोम विलोम आदि करके ओम का जप करके पहले में अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखना चाहिए, उसके बाद वो बाह्य प्राणायाम करे या अभ्यंतर। नहीं तो यदि उसको ऐसे प्राणायाम कराएंगे कठिन पड़ते हैं थोड़े। और आजकल लोग जो है घी दूध का सेवन कम करते हैं, स्निग्ध भोजन जी नहीं लेते, तो बाह्य प्राणायाम सुखा देगा उनको, हानि कर सकता है। तो इन जी प्राणायाम को करते समय जो जिनमें सांसों को रोकना पड़ता है, इनको करते समय व्यक्ति को अच्छा आहार लेना चाहिए। उसको ड्राई फ्रूट्स या फिर कहे कि स्निग्ध आहार, अच्छी चीजें खानी चाहिए। दूध दही घी मक्खन मलाई खाना चाहिए अच्छी तरह से, और उसके उसके जी योग्य जी बनना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही, मैं कहूंगा, नपे तुले शब्दों के माध्यम से कल भी और आज भी आपने हम सबका जो है बहुत बहुत मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं जो है बहुत आभारी हूं आपका। साथ ही जो आपने बताया कि भोजन भोजन के बारे में भी मैंने भी जो है एक दो बार ऐसा एक प्रकरण देखा कि अगर किसी व्यक्ति को जो है बहुत अच्छा भोजन मिल जाता है तो वो जो है इतना इतना अधिक खा लेता है, इतना अधिक खा लेता है, आकंठ खा लेता है। और मैंने तो ऐसा भी उस व्यक्ति को देखा, आकंठ खाने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो जी ये बिल्कुल। यह भी स्थिति देखने को मिलती है कि जैसे बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल गया और बहुत समय के पश्चात मिला है, तब जो है हम हमारा जो है न तो मन पर नियंत्रण रहता है और न ही जो हमारी रसना है इस पर भी जो है हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। तो बहुत ही सुंदर और समय के अनुकूल बहुत ही प्रासंगिक जो है आपका कल का भी और आज का भी उद्बोधन रहा। मैं जो है बहुत बहुत पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मध्य जो है बलदेव जी भी, आचार्य बलदेव जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम लेना भूल गया, और भी जो भी हैं उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से कोटि भी का आचार्य वंदन। जी को भी और आप सबको पुनः मेरा प्रणाम। मुझे मालूम भी नहीं पड़ता, बहुत सारे आचार्य जी लोग इधर रहते हैं, मेरे जी को जी पता नहीं चलता सच में कई बार। इसी के माध्यम से जी किसी का नाम ले करके नहीं बोल सके तो इसके लिए भी क्षमा करना, मेरे को पता नहीं था ऐसा वास्तव में। जी जी आइए ममता प्रभाकर जी, जी सर। क्या ये फिर आचार्य बलदेव जी को सुने बोल लो। जी कैसा लग रहा है ममता जी इस अभियान से जुड़ करके? बहुत अच्छा सर। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं सर, सरकाचार्य जी का कल का सुने थे, आज का सुने थे। जीवन से जो टेंशन आपने अपने चल ही रही हैं स्कूल में, तो सुन के आप मिलता है। चलो तो बस स्कूल की टेंशन हो गए तो ऐसे ही जुड़ जाओ तो अपने आप टेंशन खत्म हो जाए। जी गुरु जी बिल्कुल। चलो धन्यवाद। देखो ठीक ठीक। सबको नमस्ते गुरु जी। नमस्ते ममता जी, नमस्ते। आइए आचार्य बलदेव जी, आपकी तो पूरी टेंशन खत्म होने वाली है सेवानिवृत्ति की बात, तो हम ही लोग बचे टेंशन पाने। सभी ऋषि पुत्रों को प्रणाम, ऋषि पुत्रियों को प्रणाम। और आचार्य प्रेम प्रकाश जी के पूछने के बाद तो कुछ शायद शेष रह नहीं जाता है, फिर भी एक आचार्य लोकेंद्र जी से एक प्रश्न है। प्राणायाम पे अभी आप जिक्र कर रहे थे आचार्य जी, वो जो प्राणायाम होता है जिसमें कहते हैं योगी लोग अपने प्राणों को मुट्ठी में करके अपनी इच्छा अनुसार ही परलोक गमन वगैरह कर लेते हैं, तो क्या वो भी इन्हीं प्राणायाम से होता है या कोई और प्राणायाम होता है उसके लिए? प्राणों को मुट्ठी में करके अर्थात मैं समझा नहीं, जैसे कि प्राणों को कहीं मतलब अपनी चेतना के साथ अपने चेतना अवस्था में, होश की अवस्था में वो अपना अगला जन्म ग्रहण करते हैं, हाँ तो ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है। ये बिल्कुल, ये तो महर्षि सत्य दयानंद के है। जीवन में आता है, उन्होंने कहा जी ये तो दरवाजे सत्य खोल है। दो, प्रकाश कर लो, मुझे नहला दो, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने प्राण अपनी मर्जी से ही अपने साथ ले गए होंगे बिल्कुल जहां भी गए होंगे। बिल्कुल। वह देखो, इसमें आप थोड़ा सा आचार्य जी, आप सब तो
इस चीज को समझते हैं। इच्छा मृत्यु बोलते थे ना जिसको, पहले भीष्म पितामह के बारे में बोला जाता है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये इच्छा मृत्यु का वरदान हर योगी को था। जितने नहीं, भी प्राण योगी कैसे हुए प्राण उन्होंने कैसे जाते? अपने प्राणों को स्वतः ही अपने शरीर, देखो सेतु का काम करते हैं प्राण, आत्मा को और शरीर को, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीरों के और आत्मा के बीच में सेतु जो होता है ना, पुल होता है, उसकी तरह काम करते हैं, जोड़ के रखते हैं आत्मा को शरीर के साथ प्राण। और यदि प्राण शक्ति को समाप्त कर दिया जाए, और प्राण शक्ति का स्थूल रूप ये प्राण वायु है जो बाहर से हम लेते हैं नासिका के द्वारों से, ये जो स्थूल वायु है ये प्राण शक्ति का स्थूल रूप है। इस प्राण शक्ति को बाहर से स्थूलता को रोक देने के बाद शरीर में कुछ समय के बाद आत्मा का शरीरों से संबंध स्वतः ही छूट जाता है। और यदि कोई व्यक्ति या योगी उसको स्वतः ही इतना अभ्यास पूर्वक, संयम पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक करता है तो उसी को इच्छा मृत्यु कहते हैं। सारे योगी, सारे ऋषि मुनि इच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वो स्वयं ही शरीर को त्याग देते हैं जब लगता है कि अब ये रहने योग्य नहीं रही ये गाड़ी, तो उससे उतर जाते हैं। वो मुझे तो प्राणायाम के माध्यम से ही होता है या किसी और माध्यम से? नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, उसके साथ तो बहुत सारी चीजें हैं। केवल अच्छा, वो प्राणायाम हमें से अभी हो सके ऐसा तो हो ही नहीं वो अभी सकता। जानकारी नहीं है। ठीक है आचार्य जी, हमें जानकारी नहीं है। हाँ जी, नहीं और ऐसा आचार्य नहीं जी, है। एक तो उस दिन प्रश्न चल रहा था, हम भूमि मददा आर्याय। अब जिसके पास जाएंगे वो कहता है जी मैं ही आर्य हूँ, अहंकार वशीभूतात्मा है सारी दुनिया। तो उसका क्या कोई उपाय है क्या हमारे के पास कि हम उन्हें आर्य मान ले या वो हमें आर्य मान ले? इसका कोई हो सकता है क्या समाधान? नहीं तो ये राष्ट्र बनेंगे कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, तो सफल होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप जो आदेश करेंगे। तभी लोग अपने को श्रेष्ठ मानेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। श्रेष्ठ कहने से तो हम श्रेष्ठ नहीं भूमि बन जाएगा। मददाम आर्याय, इसके संगति कैसे लगाएंगे आप? अहम अददाम भूमि, ये तो ईश्वर की तरफ से है आदेश। हाँ, ईश्वर तो ने, वेद वाक्य है ना आचार्य जी ये तो। जी बिल्कुल। जिनके पास जमीन नहीं है या तो वो आर्य नहीं है, नहीं या जिनके पास जमीन है वो आर्य है। नहीं ऐसा नहीं, वहां पर ये संगति लगाइए आप सब, हम सब महर्षि दयानंद के अनुरूप संगति लगाएंगे। तो महर्षि ने जैसे अपने सत्य शास्त्रों में वर्णन किया कि ईश्वर का ये आदेश है कि ये धरती मैंने श्रेष्ठ लोगों के लिए बनाई है, ये सारी सृष्टि, इसके भोग साधन सब अच्छे लोगों के लिए है। तो दुष्टों का अपघनंतो अरावणा कृणवंतो विश्वमार्य, तो जो अरावण है, दुष्ट है, उन सबका नाश करो, नाश होना चाहिए। और जो अच्छे सच्चे सज्जन लोग हैं उनके लिए ही है ये दुनिया, उनको रहने के लिए अच्छी जगह, अच्छी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। नाश करेगा कौन? नाश करने के लिए अच्छे लोगों को शक्ति दी है भगवान ने, सब संगठित होकर कर सकते हैं। चलो जी आचार्य जी, आपका धन्यवाद, कोटि से नमन आपको। और लखन लाल आर्य जी को तो प्रणाम, रोज रोज आप जैसे संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, धन्यवाद। आचार्य बलदेव जी का कोई जवाब नहीं है, हम आपके प्रश्नों से बड़े खुश रहते हैं। ये आपकी दृष्टि है आचार्य। आप ऐसे प्रश्नों को लाते हैं जिनकी जो है जरूरत रहती है मंच पर, और उनको आप लेकर के आते हैं, इसलिए आप बधाई की बात। धन्यवाद सर आपका। बलदेव जी जिज्ञासु हैं? बिल्कुल है, आइए प्रेम प्रकाश। नहीं आचार्य जी, आप लोग इतने इतने ज्ञानी हैं तो थोड़े से प्रश्न आपको देखने से ही आ जाते हैं। धन्यवाद। बलदेव जी, मैं वही चर्चा कर रहा था, आचार्य लोकेंद्र जी ने उसको स्पष्ट कर दिया है कि ये तो ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर का आदेश है कि यह भूमि जो है सभी श्रेष्ठ लोगों के लिए ही है। आचार्य जी, पर श्रेष्ठ लोग बैठे हैं 210 देशों में से हम आधा देश है। नहीं, वो तो 256 देश है, 256 देश हैं दुनिया में, हम आधे देश में बैठे हैं या 75% में बैठे हैं। सत्य तो सत्य ये, चाहे अकेला भी हो ना पृथ्वी पर, एक भी व्यक्ति बचे ना वेदों को मानने वाला, ईश्वर उसी के साथ खड़ा है, सत्य के साथ है। ईश्वर सत्य का रक्षक है। चलो आचार्य जी, मोटे दिमाग का हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है बात, कभी आपसे एकांत में मिलेंगे तो समझेंगे। धन्यवाद आपका। आइए, व्यासनंदन शास्त्री जी कहाँ है हमारे? व्यासनंदन शास्त्री जी कहाँ हैं? चलो अभी आ जाएंगे वो। चंद्रकांता जी आप आ जाइए।
मेरा ऑन नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं किया। हाँ, आवाज आ रही। प्रिय वीर लखनलाल जी, सादर नमस्ते। पुरुषोत्तम मुनि जी, आप तो आज बड़े अच्छे वेश में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही आया करिए, बहुत गरिमामय लग रहे हैं आप। चेहरा चमक रहा है सूर्य की तरह। चंद्रयान 3 हमारे मुख्य वक्ता आचार्य लोकेंद्र जी, जी आपको ये भी सादर लखनलाल जी नमन। का आदेश है, हाँ जी, लखनलाल जी का आदेश रहता है जी। अच्छा लखनलाल जी, ठीक है, अच्छी बात है। एक दूसरे को उत्तेजित करते रहे और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते रहो, यही तो सबसे बड़ी बात है। हम भी तो आप लोगों से सहयोग लेते हैं, तो एक दूसरे के विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और मेरे भाई अनिल जी, वेद प्रकाश जी तथा आदरणीय प्रेम जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी तथा माननीय व्यासनंदन शास्त्री जी, सबको नमन। आज कहाँ से शुरू करके आहार विहार पर ले आए, व्यवहार पर ले आए। कल सुख दुख की अच्छी वर्णन किया था, आज आयुर्वेदिक ज्ञान भी दिया हमें। और सबसे बड़ी बात ये, सब जानते हैं लेकिन फिर भी अति सब कर लेते हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, फिर भी अति हो जाती है और उस अति के कारण काफी नुकसान होते हैं। व्यायाम में जो क्रियाएं बताई हैं रामदेव जी ने, वो क्रियाएं ही हैं। वैसे हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी, सरस्वती जी ने भी ये 4 प्राणायाम बताए थे जो अभी आप बता रहे थे। तो प्राणायाम तो वही होते हैं, बाकी तो हम जो भी क्रियाएं करें अपने स्वास्थ्य के लिए वो जरूरी है। और साथ इसके हष्ट पुष्ट भोजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली व्यायाम ही करते रहें और अपनी शक्ति का विसर्जन तो करते रहें, लेकिन पुष्ट भोजन ना करके अपनी हड्डियों को बिल्कुल ही विकृत करते रहे, वो भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए आपका आज का जो प्रवचन था बहुत शिक्षाप्रद था, व्यवहारिक था। सबसे बड़ी बात तो ये व्यवहारिक था, केवल उपदेशात्मक नहीं था कि ऐसा करना चाहिए नहीं, ऐसा करो, वो करना अनिवार्य है हमारे जीवन की उन्नति के लिए। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत शिक्षाप्रद है। अगर नवयुवक बैठेंगे, इसके ऊपर आचरण करेंगे तो जीवन को उन्नत बनाएंगे, अपनी राष्ट्र भक्ति को भी, समाज को भी सबको उन्नत करेंगे। और लगता है कि आप जैसे नवयुवक जब आपका प्रवचन देते हैं ना, तो सबके ऊपर बहुत अच्छा असर होता है कि हमारे देश के नवयुवक जागृत हो रहे हैं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। समाधान मास्टर क्या ये क्या? हेलो, आवाज आ रही? आ रही। अच्छा, बहुत धन्यवाद। आज आचार्य जी ने अच्छा व्याख्यान दिया है जो के लिए उपयोगी है, और ऐसे ही व्याख्यान होना चाहिए। आचार पर आहार पर कल जो दिया था, आज जो है बहुत बढ़िया दिया है। आहार के साथ साथ जो है हमें व्यायाम पर, अपने शरीर पर कहा जाता है ना कि पहला सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब लोगों को, मन प्रणाम। आइए मुनि जी, मुनि जी हाँ दुबे जी बोलिए। आप बोलिए मुनि जी, बोलिए। धन्यवाद। आज का विषय हमारे बीच में जो लेकर के हमारे सम्मानीय आचार्य लोकेंद्र जी आए हैं। कल चूंकि मैं नहीं जुड़ पाया था लाइट नहीं होने की वजह से, लेकिन आज मैंने सुना, बड़ी प्रसन्नता हुई। और हम लोगों को जो दिशा निर्देश दिया है
वास्तव में जैसा कि अभी हमारे सम्मानीय आचार्य जी बोल रहे थे और जैसा बोला है और हम लोग देख भी रहे हैं, इस गेरुआ वस्त्र में जाने हम तो कहते पूरी दुनिया रंगना चाहती है, ये चाहती है कि हम रंग जाएं। आपके अंदर बौद्धिक, मैं एक बार देख रहा था बाजार में बैठा हुआ, कुछ गांव के लोग चर्चा कर रहे थे आपसी में बैठ करके, 4-5 लोग थे, तो वो आपसी में कह रहे थे कि देखो हमारी ड्रेस तो बन गई है, तुम लोग बनवाओ और अपन को अपनी तीर्थों पर चलना 2-3 महीने के लिए लगातार। मैंने बच्चों को सौंप दिया काम पूरा, खेती करने वाले थे लोग, मजदूर लोग थे। ये लोग क्या करते हैं कि घर से कपड़े सादा पहन लिए और स्टेशन पर पहुंच के गेरुआ वस्त्र पहने वो उतार के थैले में रख लीजिए, बस इनका मांगना केवल उधर की पूर्ति है और घर ले आकर के बच्चों को भरण पोषण करना। तो ऐसे लोगों को वास्तव में ऐसे हम लोगों को सावधान होना चाहिए। और हमारी माताओं में ज्यादा श्रद्धा होती है, पुरुष वर्ग के बार इनको धुतकार भी देता है कि दरवाजे पर जैसे ही झोली टांग करके जे आए नहीं और कहते भाई, क्योंकि पांडित करने वालों को पता है नहीं, पढ़ा दिया है कि भाई कहते जाने भगवान किस देश में आ जाए, देना चाहिए इनको श्रद्धा देव अश्रद्धा देव क्रिया देव क्रिया देव, वो है ना उपनिषद। तो इस बात को खुद नहीं समझ पा, लेकिन बता दिया लोगों को। और माताओं वास्तव में कहती हैं भाई हमारे घर पर दरवाजे पे आ गए, उनको ये पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ने कहा है देशे काले च पात्रे तद दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान हमारा तभी होता है जब हम देश काल और पात्र को योग्यता के अनुसार उनको दें, किसको किस चीज की जरूरत है वैसा दें। लेकिन हम तो कहते दे दो मुट्ठी भर आटे में क्या होता है, और वो वही आटा और पैसा और अनाज लेकर के हम लोगों के लिए भारी पड़ जाते हैं, फिर बाद में हमारे बच्चों के लिए भविष्य में अंधकार में बन जाते। तो आज का जो विषय हमारे सम्मानीय आचार्य जी का रहा है, और मैं बाकी सम्मानीय प्रेम प्रकाश जी, सत्यदेव प्रेम सचदेवा जी, अनल जी और माता जी तो हमारी कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं कि मन भर जाता है। और अब तो 2-2 माताएं देखने को मिल रही है ना, चंद्रकांता जी, एक गैरा जी है हमारी कानपुर वाली, और हमारे वहाँ कानपुर से एक बहन निष्ठा जी थी विद्यालंकार जी। अब चूंकि बहुत दिन से नहीं दर्शन हो पा रहे हैं, उनके काम व्यस्त हो गई हैं। तो कानपुर तो हमारा एक हमारे सम्मानीय वो क्या नाम था उनका, ज्ञान प्रकाश शास्त्री जी कानपुर से ही थे, इनको संन्यास आश्रम में आकर स्वामी गुरुकुलानंद जी के नाम से प्रख्यात हुए, और वो पिथौरागढ़ में इस समय। उनकी एक घटना मुझे याद आती है, वो सुनाते थे कि जब उन्होंने संन्यास आश्रम में जाने की सोची तो उनके अधिकारी जो डॉक्टर थे वो कुष्ठ रोग विशेषज्ञ, जब अधिकारियों ने कहा कि भाई तुम्हें अभी संन्यास में नहीं जाना, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ, बोले नहीं मेरा समय हो चुका है, मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आपको सेवा तो देनी है, बोले लेकिन मैं गेरुआ वस्त्र पहन के ही रहूंगा। बोले आप गेरुआ वस्त्र पहन के ही डॉक्टरी करिए, आप हॉस्पिटल में बैठिए। और वास्तव में तो वो सुनाते हैं, एक संस्मरण में केवल इसलिए सुना रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जैसे हम अस्पताल में बैठे और मरीज जाते तो कहते स्वामी जी वो डॉक्टर साहब कहाँ गए कच्चा हारी जी, बहुत लंबे टाइम तक 25 साल तक उन्होंने कच्चा हार लिया है केवल। तो कहते डॉक्टर साहब कहाँ गए, मुझे उनसे मिलना। बोले भाई मर्ज तो बताओ, बात बताओ क्या है, मैं उनसे मिलवाता हूँ। और फिर मैं कहने अपना परिचय देता हूँ जब, तो वो नतमस्तक होते हैं और बहुत अच्छी शालीनता उनकी देखने को मिलती है। हम लोगों का संपर्क यहाँ लखनलाल जी ने बुलवाया था जब मेहरौनी में, तो जब यहाँ पर आ पाए, बहुत लंबे समय में आ पाए थे, तो उनकी इतनी शालीनता जैसे हम लोग सुनते थे, बड़ा प्रिय बोलना, धीरे से बोलना, और कोई भी बात कर रहे हो शास्त्रोक्त विधि से महर्षि जी के पग चिन्हों पर चलने वाले वास्तव में बहुत अच्छे सरल सन्यासी थे वो। तो मैं उनका याद आ गया, सम्मानीय आचार्य जी ने अभी चर्चा की जब गेरुआ वस्त्र वालों की, तो मैं सभी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मुनि जी आपकी आवाज हमें नहीं आ रही कि किसी को भी नहीं आ रही है लखनलाल जी? अच्छा आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है, कम आ रही, चलिए हो ही गया, लेकिन अब हो सकता है कम आ रही होगी। चलिए आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन, लोकेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम दौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांतिरेव क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। चित्रलेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। बड़ा धनी वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। नमस्ते नमः। आचार्य व्यासचंद्र शास्त्री नमस्ते। हमें लगता तभी वो हट गए होंगे उसी समय ऐसे प्रेजेंट है। जी बोला जाए। जी मैं आपको देखता रहा, कहाँ हैं आप? नहीं, ऐसा बीच में कि आर्य प्रतिनिधि सभा में जो जनवरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम जो महायज्ञ होना है, हाँ जी वो इलाहाबाद के अंदर अतिथि 5 आए हुए हैं प्रतिनिधि सभा। तो उनको आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए फोन कर दिया कैसे से कैसे, तो सारी व्यवस्था यहीं से बैठ करके कर दी। उसी में फोन आने लगा, कोई बात उसमें थोड़ा जुड़ना पड़ गया। कोई बात नहीं। और सब तो बड़ा अच्छा रहा, बहुत सुंदर। आचार्य लोकेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत कविता जी नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ लखन जी बोलिए। हाँ, एक खुशी का अवसर है, आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह, रुकिए रुकिए बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। बहुत बहुत अनिल भैया नमस्ते नमस्ते। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक अनिल भैया। अदीना श्याम सरदार शंभूयश्च सरदार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शरदा शतम तम जीव शरदा शतम। आपके लिए करते हैं हम ये शुभकामनाएं हम जीव शरदा शतम। त्वं जीव शरदा शतम। त्वं जीव शरदां शतम। मैं बहुत सभी के प्रति बहुत बहुत आभार और प्रेम प्रकाश जी थोड़ा समय पहले बताते कविता जी आपको पूरा गीत सुनाते पूरा भजन सुनाते आपके। नहीं मतलब इन 2 लाइनों में ही मैं बहुत अधिक अभिभूत हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन हो, प्रभु सबको खुशियाँ दे, आपको भी बहुत ज्यादा जी खुशियाँ दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आचार्य बंदर जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी नमस्ते। आज आपका प्रसाद नहीं मिला। हाँ, प्रसाद चूंकि दूसरे को बांटने में रहा। हमें प्रतीक्षा रहती है आपकी बड़ी। नमस्ते नमस्ते। आपने मुझे नमस्ते। मैं इनको जन्मदिन की बधाई देना चाह रहा हूँ। हाँ सभी नमस्ते नमस्ते जी। एक बात और है कि हम कहते हैं जीवेम शरदे शतम, तो ये शरदे शतम ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऋग्वेद तो बसंत भी है, शरदा शतात भी बोलते हैं ना, शरदा शतात भी बोलते हैं। हाँ वो एक ही बात है कि वर्ष दिए।
वो तो बोलते हैं, लेकिन ऋतु शरद ही क्यों लेते हैं? इसके ऊपर शरद एक का व्याख्यान मतलब दिया ये था नहीं किसी ने। कभी इस पे व्याख्यान रखें आप, छोटा सा, चाहे 10 मिनट का ही, या वैसे तो 5 मिनट का ही होगा वो, लेकिन है ना, सर्दे सतम ही क्यों बोलते हैं? तो शरद ऋतु तक बधाई हो पुनः पुनः, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। बहुत बहुत, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए एक बार पुनः हमारे सम्मानित आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी जिस प्रकार से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार अनहद से कर रहे हैं, हम सभी लोग उनके सुखद और सताई जीवन को चालू करते हैं और पूरे परिवार की तरफ से आपका वंदन अभिनंदन करते, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। आपकी कैमी जन्म तिथि आज है? हाँ, ये 61 पूरा हो गया है, 62 चल रहा है। 62 61 पूरा हो गया है। अच्छा, मैं भी लगभग आपके ही एज का हूँ, 62 मेरा भी चल रहा है। जी जी। आप रिटायर्ड नहीं है ना अब? रंजन जी, आप तो 40 के लगते हो। 40 के लगते हो। जी जी, चलिए अच्छी बात है, लगना चाहिए। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।